कहता हूँ बलात्कारी जनता पार्टी है। इनके आप उठा के देखो, मंत्रियों पे संतरियों पे लगातार मुकदमे दर्ज हुए पड़े इन पे। इनका शाहनवाज हुसैन है, वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। इनका कैलाश विजयवर्गीय है, वो पॉक्सो एक्ट का सामना करना है। इनका रामदुलार गोंड है, जिसे भी पीछे 25 साल की सजा हुई थी बलात्कार के केस में। ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर आरोप तय होने बाकी हैं। अब उसके बेटे को भी टिकट दे दिया है। डबल विकास, ट्रिपल विकास आपने देखा है, प्रज्वला रेवन्ना HD देवगौड़ा का पोता है। उसकी कितनी वीडियोस लीक हुई हैं, 2700 से ऊपर महिलाओं के साथ उसने बलात्कार करा है। कितना बड़ा विकास हुआ है ना मोदी जी के राज में। पंचर हो गया है, हवा निकलनी शुरू हो गई है। बाकी के बचे हुए 5 चरण आते आते 4 ही दिन की गाड़ी जो है फ्लैट टायरों पे खड़ी है। जी राहुल जी हंसी आती है मोदी जी के बयान सुन के। आजकल उन्होंने आज का नया कहाँ तक मानसिक स्तर पहुँच गया कि भैंस, मतलब एक कहावत है ना कि गई भैंस पानी में, तो मोदी जी की भैंस पानी में गई। उन्हें दिख गया कि मेरी भैंस पानी में जा रही है, तो उनकी बयानबाजी शुरू हो गई है। लास्ट एंड फाइनल आ गए ना, सरेंडर कर दिया। उन्हें पता है बीजेपी की भैंस पानी में चली गई, तो उन्हें भैंस याद आनी शुरू होगी। अब रात भर उन्हें रात को सपने में भी भैंस ही भैंस दिख रही होगी। बार बार कहावत उनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। आपने देखा 2 चरणों के चुनाव निपटे भी, तो सिर्फ 2 चरणों के चुनाव में क्या हालत हो गई उनकी। 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार का नारा उनके मुंह से गायब हो गया, उनके मंत्रियों के मुंह से गायब हो गया। 300 तक आ गए। अभी संडे को आपका पंजाब केसरी अखबार आता है, बहुत बड़ा अखबार है। उसके फ्रंट पेज पे जो है एक न्यूज़ छपी, जिसमें सटोरिया ने अपना आकलन दिया है कि NDA गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। उसमें आया कि जी लगभग 280 से 290 के सीट मिलेंगी। ये उनका गठबंधन जो सटोरियों का आकलन माना जाता है। ये मेरा कोई आकलन नहीं है। सटोरियों को माना जाता है कि बाजार में बड़ी अच्छी पकड़ होती है, वो सब पकड़ के चलते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 चरणों के बाद ये आकलन दे दिया है, तो निकल गया ना 400 पार के नारे की हवा तो फुस हो गई। अब उन्हें दिख गया, अब उनके जितने भी पैतरे हैं वो सारे एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। तो लास्ट एंड फाइनल वो आ गए कि जी तुम्हारी 2 भैंस है, तो एक अगर वो ये सत्ता में आ गए तो एक भैंस तुम्हारी लेके चले जाएंगे। अब भाई आज तक कौन भैंस किसकी लेके जा चुका है किसी की हिम्मत? क्या कहावत दूसरी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो तुम लाठी चला के भैंस खोलना चाहते हो क्या? हम तो तुम्हें ये लाठी देंगे नहीं इस बार। हमने तो तुम्हें वोट देना नहीं, हम तुम्हारे हाथ में लाठी थमाएंगे नहीं। में तो 400 पार की बता रहे हैं। देखिए जी, आजकल एक मैं बार बार कहता हूँ, ट्यूबलेस टायर चलते हैं आजकल। पहले चलते थे ट्यूब वाले टायर। अब ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, जब पंचर होता है ना तो बड़ी धीरे धीरे हवा निकलती है। अगर आपका उसमें गाड़ी में यहाँ पंचर हुआ है तो कम से कम वहाँ जाके आपको पता चलेगा यार पंचर हो गया है। तो ये 7 चरणों का जो चुनाव हुआ था, तो पहले 2 चरणों में ट्यूबलेस टायर में पंचर हो गया है, हवा निकलनी शुरू हो गई है। बाकी के बचे हुए 5 चरण आते आते 4 ही दिन की गाड़ी जो है फ्लैट टायरों पर खड़ी होगी। गायब है, बिल्कुल पंचर हो चुकी है इनकी गाड़ी। अभी अगर विकास किया है, जैसे कहते हैं डंका बजाया है, तमाम तरीके के जो विकास काउंट करवाते हैं, अगर विकास किया तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? विकास के नाम पे करा होता तो वोट मांगा। अब मैं विकास की बात करता हूँ। विकास इनके राज्य में क्या हुआ? सबसे पहले तो इससे पहले था एक ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे। अब उससे भी और डबल विकास, ट्रिपल विकास आपने देखा है, प्रज्वला रेवन्ना HD देवगौड़ा का पोता है। उसकी कितनी वीडियोस लीक हुई हैं, 2700 से ऊपर महिलाओं के साथ उसने बलात्कार करा है। कितना बड़ा विकास हुआ है ना मोदी जी के राज में। 2700 लोगों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, और उसके नाम पे मोदी जी खड़े होकर वोट मांग रहे हैं कि इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। ऐसा विकास चाहिए? कौन सा देशवासी होगा जो ऐसा विकास मांगेगा? भाई साहब, आप मांगोगे क्या? आप मांगोगे क्या? आप मांगोगे क्या ऐसा विकास कि जिस विकास में महिलाओं के बलात्कारों की संख्या लगातार रोज बढ़ रही हो? किसी को चाहिए ऐसा विकास? देख लीजिए जी, मेरी अकेले की ये नहीं है, किसी सब जनता, आम जनता खड़ी है लगातार यहाँ पे। तो ऐसा विकास किसको चाहिए साहब? इतना ज़बरदस्त उन्होंने विकास कर दिया। मैं तो पहले से कहता हूँ बलात्कारी जनता पार्टी है। इनके आप उठा के देखो, मंत्रियों पे संतरियों पे लगातार मुकदमे दर्ज हुए पड़े इन पे। इनका शाहनवाज हुसैन है, वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। इनका कैलाश विजयवर्गीय है, वो पॉक्सो एक्ट का सामना करना है। इनका रामदुलार गोंड है, जिसे भी पीछे 25 साल की सजा हुई थी बलात्कार के केस में। ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर आरोप तय होने बाकी हैं। अब उसके बेटे को भी टिकट दे दिया है। उसके अलावा BHU में जो रेप केस हुआ था, उसमें IT सेल के इनके पदाधिकारी BHU पकड़े गए थे रेप केस में। BHU में जिन्होंने रेप करा था बीजेपी के IT सेल के पदाधिकारी थे। 2 महीने तक फ्री घूमते रहे, मध्य प्रदेश चले गए, चुनाव प्रचार करने चले गए, गिरफ्तार नहीं हुए, जब दबाव लगातार बनाया गया। तो ऐसा विकास किसको चाहिए साहब? सबके घर में बहन बेटी हैं, सबको अपनी बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए, सबको अपनी इज्जत चाहिए, सबको अपनी इज्जत प्यारी है। ऐसा विकास मेरे हिसाब से तो किसी को कबूल नहीं होगा कि जिस विकास में 1-1, 2-2, 4-4 छोड़ो, 10-10 बलात्कार छोड़ो, 2700 बलात्कार कम नहीं होते। परसों एक बयान आया था उनका लेडी का कि 68 साल की वृद्धा जो उनके घर में काम करती थी, उस तक के साथ उसने बलात्कार करा, जो वो कह रही थी कि बेटा मुझे तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे घर में चाय पानी बनाती हूँ, तुम्हारे झाड़ू पोंछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे तो कम से कम बख्श दो। और वो हंस रहा है। इस तरह की उसकी वीडियो सामने आ रही है। ये सब क्या ये मोदी जी का परिवार में शामिल है? ये सारी वही तो कह रहा हूँ, अगर मोदी जी का परिवार ऐसा है तो हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए जी। हम ऐसे परिवार में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहते, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत रोज तार तार करी जाती हो और उनके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाई जाती हो।
अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, क्या मोदी जी एक तरफ तो दावा करते हैं मेरे ड्रोन उड़ते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, अब उन्हें ये नहीं दिखा कि तुम्हारे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है हासन से, जो उम्मीदवार है, उसने 2700 महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया। उनको पहले बताया गया था इसको मत खड़ा करो, इसको मत खड़ा करो, जेडीएस के अंदर इसको मत खड़ा करो, लेकिन वो जब भी सिर्फ वोट के लिए ना वही तो। ये मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं, इनको नहीं मेरे को ये बताओ, देश में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर रखी है, ये क्या है? इधर दिखाओ कैमरामैन, यहाँ दिखाइए, ये क्या है? ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? कौन आवाज उठाएगा? और ऐसा नहीं, दिल्ली छोड़ो, देश की हर जगह पे ऐसे बैनर लगा पड़े हैं, आचार संहिता में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हो, किसी निशान का प्रचार नहीं कर सकते हो। ये क्या कर रहे हो आप? ये उल्लंघन नहीं है आचार संहिता का। सर, मणिपुर का जो है, मणिपुर की सीबीआई इंक्वायरी में भी ये पता चल रहा है कि मणिपुर जो रिपोर्ट आया है कि मणिपुर में जो 2 महिलाओं को उनके दंगाई की जो सामना कर दिया था, पुलिस वालों ने हैंड ओवर करा था। हाँ जी, वो पुलिस वालों ने। पुलिस तो दिल्ली है, वो तो और पुलिस जो है, मणिपुर पूरा स्टेट है, तो मणिपुर की जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, मुख्यमंत्री के अधीन होती है। तो इसी बात से आपको पता चल सकता है कि कितना बड़ा फेलियर है। संदेश खाली पे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा शोर मचाया, बड़ा हंगामा काटा, बड़ा उन्होंने दुख जताया, हमें बड़ा अच्छा लगा। चलो आपने संदेश खाली का मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपको मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, ये तो करीब 7 महीने पहले हो चुका था मणिपुर, तो तब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? तब आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकली? तब आपने उसे काउंटर करा किससे? कि राजस्थान में रेप केस हुआ है, उससे काउंटर करा। अब ये प्रज्वल रेवन्ना वाला भी है ना, कहीं ना कहीं को एक दूसरा मुद्दे का इंतजार करेंगे कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मुंह बंद रखेंगे, फिर वो आएगा, देखो देखो तुम्हारे यहाँ से भी तो ऐसा हुआ था, तुम्हारे वहाँ से भी ऐसा हुआ था। भाई तुम किसी कंपटीशन में आए हुए हो क्या कि तुम्हारे यहाँ मेरे कितने बलात्कारी और मेरे यहाँ कितने बलात्कारी, या कौन कितना बड़ा बलात्कारी? कोई सिस्टम थोड़ी है ये कोई। क्या लग रहा है, क्या ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, महिला का सुरक्षा किया है। मैडम, विनाश का नाम 2019 का एजेंडा था सरकार का कि विनाश का नाम बदल के विकास रख दिया था, तो वो विकास हमने देख लिया। और अब जो है गारंटी, जुमले का नाम बदल के गारंटी रख दिया गया, तो अब 24 में लोग गारंटी देख रहे हैं। तो क्या होगा कि दिल्ली का कितना सीट निकालेंगे इस बार? दिल्ली की एक सीट नहीं निकाल सकते, एक भी सीट नहीं। जिस जगह से ये मजबूत थे उस जगह पे अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। हर्षवर्धन ने खुद छोड़ दिया। सूरत का मामला भी देखा है, इंदौर का भी मामला देखा है, देख के क्या चुनाव लड़ने से पहले घोषित हो गए? आपके सामने है जी, उन सीटों पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जो है देश के अंदर राज लगना, उसके अंदर आपका राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए उन सीटों पे, और वहाँ पे जब तक कैंडिडेट दूसरा ना खड़ा हो तब तक वहाँ पे चुनाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ उनको सीटें पहले दे दी गई, ये तो लूट है ना, ये तो जनता के अधिकार की लूट है ना। सर, क्या मानते हैं 2 सीट जो जैसे इंदौर और सूरत के मामले में, क्या सोचते हैं? तानाशाही, सीधी सीधी घोषित तानाशाही, उनको दबाव में डाल के, उनका किडनैप करके उनके साथ उनके नामांकन वापसी करा दिए गए। तो इसी बात से पता चल जाता है ना, वापसी लेकर जा रहे थे, उनकी शक्लें देखो, सबके चेहरों पे डर था, सबके चेहरों पे डर था। जिन जिन की वीडियो आई है, सूरत वाले की, उसके बाद तो बता रहे सूरत वाले को कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है, गुजराती के अंदर अपने बात कर रहे हैं कि तेरे घर वालों को छोड़ दे, जाकर ले ले, और दोबारा अगर नाम भरवाने की सोची तो सोच लियो, इसने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप दिन देखा है, क्या कुछ माहौल है? और भी लोगों से बातचीत करते सर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं बताएंगे, शर्मा जी तो बता दिया, कह रहे तानाशाही। सीनियर शर्मा जी खड़े हो, बताएंगे। अच्छा, शर्मा जी बात करेंगे, आप नहीं बोलेंगे? चलो जनता से पूछते हैं। हाँ जी, आप भी नहीं बोलेंगे, क्या लग रहा है भैया? यहाँ पर देखिए लोग हैं लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जो दिल्ली आरएसएस ने जो सर्वे है, आरएसएस के सर्वे में तो दिल्ली की 5 सीट आ रहे हैं बीजेपी का, और 2 सीट जा रहे हैं। फिर तो यार ये तो संघ ने गद्दारी कर दी, ये तो संघ ने गद्दारी की शर्मा जी। मोदी जी कह रहे हैं 4 सीटें आ रही हैं, दिल्ली तो जीतनी जरूरी है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब संघ मेरी चाहती क्या है? आरएसएस का इंटरनल सर्वे जो था, अभी पहले चरण के चुनाव से पहले जो आरएसएस का इंटरनल सर्वे आया, उसी में इनको 160 से 180 सीट मिल रही थी गिनती की। तो अब किस सर्वे पे यकीन करें? पूरे देश में 160 से 180 सीट पे सिमटे नजर आ रहे हैं। आरएसएस के इंटरनल सर्वे से पहले 180 की थी, पहले चरण का चुनाव हुआ वो 160 से 180 के बीच में आ गए, दूसरे चरण का चुनाव नहीं पड़ते वो 160 सीटों पे आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी 5 सीटें हमारे को दिल्ली में मिल रही हैं, तो कोई बात नहीं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, पुरानी दिल्ली में खड़े हैं, याद आ जाती है गालिब साहब की, कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिल बहला लें, हमें क्या फर्क पड़ता है जी इस चीज़ से। बिल्कुल, आप जमीनी की किताब देख लीजिए, पब्लिक के बीच में आप किसी से भी पूछ लीजिए, 10 लोगों को रैंडमली उठा के पूछ लीजिए इस बार किसकी सरकार चाहिए, आपको 10 में से कम 8 लोग यही कहेंगे एनडीए नहीं चाहिए। चारों तरफ बीजेपी हो रहा है। नहीं जी, हमारी तरफ बीजेपी नहीं है, बस राहुल गांधी है इस टाइम। राहुल गांधी कह रहे हैं पाकिस्तान बनाना है क्या? क्यों बनाना है पाकिस्तान? नहीं बनाना ना पाकिस्तान। मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं हम। तो मोदी जी को तो चौकीदार चोर है घोषित, मोदी जी को चौकीदार चोर है घोषित कर रखा है। मोदी कह रहे इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। नहीं जी नहीं, बस आपका आएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी, आप किसको लाने वाले हैं सर?
मोदी आएगा, राहुल गांधी तो आएगा। अब ये मेरे को बात बताओ, ये बस चल रही है, ठीक है, इसमें 50 रुपये का पास नहीं चलेगा, लेडीज फ्री चलेगी। जिसने पैसे दे रहे थे वो वहाँ नीचे खड़ा हुआ है, और जिसने पैसे दे रहे वो मस्ते जा रही है। अच्छा, ये तो केजरीवाल ने तो महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है। तो 50 रुपये का पास जिसने बना था उसका तो नहीं चलेगा, ये बताओ ना मुझे। अच्छा 3 साल से हमारी पेंशन बंद रखी है, केजरीवाल ने तो बंद कर रखी है। अच्छा, मोदी जी ने जो रोजगार नहीं दे रहे उसमें क्या कहेंगे? कौन सा रोजगार नहीं मिला, किसको नहीं मिला? रोजगार दे रहे हैं। केजरीवाल ने कौन सी पैसे 3 साल से चालू कर रहा है। बाबूजी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बंद करी है। अबे भैया दिल्ली सरकार उसके अंडर में है, फिर वही बात। अच्छा ये बताइए, ये वाला तो बात बताइए, रोजगार के लिए तो बोलिए। रोजगार बढ़िया दे रहे मोदी जी रोजगार, तो नहीं दे रहे। कह रहे मोदी जी रोजगार दे रहे सर। इनको मिल गया होगा जी, हो सकता है इन्हें मिल गया हो। रोजगार सबके पास है, सब कोई रोजगार करके मेहनत करके कमा रहा है ना, भूखे तो नहीं सो रहा है। मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, मेहनत तो सब कर रहे हैं ना। और जब करना नहीं चाहते हो, आलस बन के घूमोगे, पार्क में बैठोगे तो क्या करोगे? मोदी जी ने जो बोला था, वादा किया था, दे दिया। सब दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।